डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक हो गए। तो आज जा रही थी दुर्गा को वैक्सीन दिलाने के लिए, क्योंकि टाइम मुझे लग रहा था कि ओवर रहा था, क्योंकि इसका जो वैक्सीन का जो कार्ड होता है उसमें मेंशन था कि आपको 13 और 18 मंथ के बीच दिलवा लेना। तो मैं सोची अब टाइम ओवर हो जाएगा, क्योंकि 2 जनवरी को हो जाती दुर्गा 18 मंथ की, तो मुझे लगा कि इसके बीच दिलवा लेना होगा। बट ऐसा होता है कि ये लोग मतलब आधा घंटा वहाँ खड़ा कर देते हैं, अपने पास बुक सबमिट कर लेते हैं पूरा फाइल, उसके बाद आधे घंटे के बाद बताते हैं कि अभी नहीं मिलेगा, 2 जनवरी के बाद मिलेगा। पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर अब हम लोगों को घर निकलना था, क्योंकि अभी तो देना नहीं है, अब जो उन्होंने टाइम बताया उसी टाइम पे तो देना है। तो बस हम लोग अब घर निकल रहे थे। फिर सोचे क्या कि बहुत टाइम से हम लोग कहीं गए ना, तो मैंने इनको बोला कि देखिए हम लोग तो दिलवाए नहीं आए थे वैक्सीन, बट ये ली नहीं, तो चलिए कहीं से घूम करके आते हैं। मेरा मन था कि मुझे जाना है वर्ल्ड वादी पार्क, जो आप जानते होंगे, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोग गए भी होंगे। तो मुझे पता नहीं, बहुत मन करती कि चलते हैं। तो मैंने इनको बोला कि चलिएगा। हम मतलब क्या हो जाता है ना कि हम लोग का एक मतलब अकेले दोनों का मतलब टाइम स्पेंड बहुत कम होता है, मतलब ज़्यादातर फैमिली के साथ होता है। तो हम लोग को सोचा कि चलो कहीं घूम करके आते हैं। तो मेरा मन था, मैंने इनको बोला, इनका मन नहीं था, और ये बिल्कुल भी रेडी होकर नहीं आए थे। ये सोचे बस वैक्सीन दिला लेना है, उसके बाद घर जाना। तो वैक्सीन तो दिलवाए नहीं, तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा घुमाते हैं। बहुत टाइम ऐसा कम होता है कि मतलब साथ में जाना होता है, तो सोचे चलो क्यों ना चला जाए। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। बिरसा मुंडा पार्क है, जो धनबाद के हैं वो अच्छे से जानते होंगे, और जो नहीं भी हैं वो हमारे धनबाद में बिरसा मुंडा पार्क है, जो उसमें ही वर्ल्ड वादी पार्क बना है, जो उसमें मतलब इतना अच्छा चीज़ है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे अपना जो कार था उसे वहाँ पार्क पे लगा दिए, और यहाँ पे पार्किंग में लगा दिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, और हम लोगों को वहाँ पे टिकट मिला था, 300 का टिकट था वर्ल्ड वादी का, और बाहर का शायद 30 रुपीज़ लगता है, मुझे वो ध्यान में नहीं है। तो 300 का वर्ल्ड वादी का था, तो वो भी हम लोग को वहीं पे मिल गया। तो अभी 20% डिस्काउंट चल रहा था, तो हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पे 2 बैंड मिला है, वो हाथ में शायद लगाया जाएगा। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब चलिए यहाँ से थोड़ा सा चलना होगा। और ये जो अगल बगल है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ था। और जिनको वर्ल्ड वादी नहीं जाना है वो 30 या 50 पता नहीं कितना लेता है, वो दे करके आप भी नॉर्मल सा पार्क में घूम सकते हो। अगर आपको वर्ल्ड वादी पार्क नहीं जाना है तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, फिर आप अपना पिकनिक कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। 30 या 50 में आप अंदर आ सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड वादी पार्क जाते हैं। उससे पहले यहाँ पे हॉरर हाउस लिखा हुआ था, वहाँ से बहुत सारा आवाज़ आ रहा था। तो मैं वही बोल रही थी कि यहाँ पे भी मतलब मुझे क्या है ना कि थोड़ा सा मुझे हाइट से ये सब जाने का मन करता है, बट नहीं जा पाती हूँ। स्पेशली हो जाता है कि बाबू छोटी है, और प्लस में थोड़ा सा लगता है पता नहीं अंदर कैसा होगा। ये थोड़ा सा मेरा है कि हॉरर हाउस में मैं तो कभी गई हूँ नहीं हूँ। और उसके बाद पहले मैं हाइट पे जैसे झूला वगैरह कभी बैठती भी थी, अब तो मैंने शादी के बाद सारा कुछ छोड़ दिया। बट मैं अब धीरे धीरे सोचती यार थोड़ा सा तो लाइफ बचा हुआ है, क्यों ना सारा कुछ घूम लिया जाए, देख लिया जाए कि क्या है। नहीं, मैं तो अभी तक हॉरर हाउस गई नहीं हूँ, बट मैं सोची हूँ कि मुझे जाना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है कि अंदर लगता है कैसा है, क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल अभी तो नहीं गई थी, क्योंकि दुर्गा थी मेरे पास, हम लोग दोनों ही बस गए थे, और कोई था नहीं जिसको दुर्गा को पकड़ा सकती थी। और ये था सामने का वर्ल्ड वादी का जो गेट है, ये सामने बना हुआ था, आपका बोर्ड सारा कुछ लगा हुआ था कि वर्ल्ड वादी का जो वो पार्क है आपको किधर से जाना है। उसके बाद इनके हाथ में वो बैंड लग चुका था, और हमारे हाथ में टाइम आ गया था लगाने का, और मैं ही वीडियो शूट कर रही थी, इसीलिए मैंने बंद किया। उसके बाद मैं अब आगे बढ़ी, और ये था स्टार्टिंग। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा है यहाँ पे ना, सारा यहाँ पे पोट रखा हुआ है फ्लावर का, कितना प्यारा लग रहा है। रांची से जो होंगे उनको पता होगा कि रांची में भी वर्ल्ड वादी पार्क है, और धनबाद में ये फर्स्ट टाइम, पूरे धनबाद में ये पहला वर्ल्ड वादी पार्क बना है, जो काफ़ी खूबसूरत लगा था। आई थिंक हम लोग तो मॉर्निंग के टाइम गए थे, दोपहर के टाइम। अगर आप रात में भी आओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छा था। देख कर के आप लोग समझ सकते हो कि कैसा लगता होगा। सामने से और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ना सारा कुछ एक क्या होता है, कैमरे के अंदर कैप्चर नहीं होता है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे एक मदर और डॉटर हो या सन हो, वहाँ का स्टैचू जैसा बना हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आप यहाँ चाहो तो रील्स वगैरह सारा कुछ शूट कर सकते हो, बट मैं उतना नहीं कर पाई, क्योंकि ये थे और मैं थी और दुर्गा थी, तो एक को तो पकड़ना ही होता, तो कैसे होता रील बनाया, मतलब रील बनाते
या फिर घूमते। तो मैंने वैसा कुछ रील नहीं बनाया, हम लोग स्पेशली घूमने ही आए हुए थे और मैं इसे लेकर के जाती। मतलब इसका क्या हो जाता है ना, दुर्गा का ये चलती ही नहीं है। इसे सोचोगे ना कि ये खेलेगी, बट ऐसा नहीं होता। ये कहीं बाहर जाएगी ना तो मतलब खेलना ही नहीं चाहती है। अगर कोई रहा, जैसे अनुदी का बेटा लोग रहा, कोई रहा तो उसके साथ खेलेगी, वरना वो नहीं खेलना चाहती। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ का जो कितना खूबसूरत सा लग रहा है, सारा जो डेकोरेशन है वो सारा फ्लावर का किया गया है। अभी हम लोग का यहाँ स्टार्टिंग था, आगे आगे देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसा हम लोगों का मतलब यहाँ पे कैसा बनाया गया है। तो आप लोग भी यहाँ से धनबाद में हो तो आप आ सकते हो, और हालांकि जो रांची वाले हैं तो रांची में ही घूम लेंगे। हमारे धनबाद में ये जैसे हो गया ना कि आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हो, या रील रोल बनाना हो या किसी तरह का भी कोई भी मतलब फैमिली टाइम स्पेंड हो गया या फिर कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि अभी चलिए मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। यहाँ दुर्गा रह नहीं रही थी, चल नहीं रही थी, रुक रुक सा जा रही थी, क्योंकि इसका क्या हो जाता है ना कि इसको चला नहीं जा, मतलब चलना ही नहीं चाहती। थोड़ा दूर रहती चलती चलती है, फिर इसे गोद में उठा लो क्योंकि ये चलेगी ही नहीं। थोड़ा सा हो जाता है बच्चों का, क्योंकि अभी थोड़ा नया नया पैर आया है तो चलना नहीं चाहती है, सोचती है गोद में ही चलूँ। तो बस इसका थोड़ा सा डगमगा रही थी कि नहीं अब गोद में जाना है। तो फिर क्या था, मैंने गोद में उठा। उसके बाद फिर क्या था, ये अपना देख रहे थे कि हाँ मतलब यहाँ पे कौन सा यूज करने लायक है उसे किया जाए। मतलब ये कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस लेना हो ना, फर्स्ट टाइम हो या फिर दोबारा हो, ये लेना नहीं छोड़ते। तो ये चले गए थे रूफ कोर्स में, जो यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिया गया है वो है सीनियर लोगों का, बड़े लोगों का। नीचे में जो दिया गया बच्चे लोगों का है। हालांकि ये जो रूफ कोर्स करवाया जा रहा था वो ना बिल्कुल मतलब सेफ़ लग रहा था मुझे। हालांकि वो लग रहा था कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है कि गिरते तो बहुत ज़्यादा चोट वैसा नहीं आएगा, तो ज़्यादा हाइट नहीं था। बट मेरा ये भी हिम्मत नहीं था कि मैं इसके ऊपर जा सकूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी हाइट से बहुत डर लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो यार इनका ऐसा नहीं है, इनको ना मतलब सारा एक्सपीरियंस लेना है और इनको डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऐसे ही सारा ऐसे ही तारामाची हो कुछ भी हो ऐसे ही बैठ जाते हैं। और इनको आप देखो कितना मतलब ईजिली नहीं जा रहे थे, बट पूरे ट्राई किए और पूरे पार भी कर जाते हैं। मुझे तो देख कर के ही अजीब सा लग रहा था। मतलब मेरा क्या हो जाता है ना कि मैं हाइट देखती हूँ ना तो मुझे अजीब सा चक्कर सा आता है, वॉमिट लगता है, मेरे साथ ऐसा होता है। बट इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये जितना भी मतलब जितना डेंजर हो जो भी हो इनको करना ही रहता है। तो बस ये लग गए थे ऊपर में अपना ये करने के लिए, और मैं यहाँ पे दुर्गा को लेकर के खड़ी थी। मैंने बोला कि एटलीस्ट पैसा दिए हैं और आए हैं तो आप ही कर लो, मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ। क्योंकि मैं तो करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो डर लगता है। पता नहीं क्यों, शादी के बाद से ऐसा किसी के साथ होता है नहीं, बट मेरे साथ हुआ है कि मैं पहले ये सब से मुझे डर वर नहीं लगता था, बट ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा डर, मुझे तो डर छोड़िए, मुझे मतलब क्या हो जाता है कि मैं वो हाइट से मुझे अजीब सा फील होता है। उसके बाद ये भी इन्होंने क्रॉस कर लिया। आई थिंक ये लास्ट रहता है, ये लास्ट रहता है शायद, नहीं सॉरी, ये तो रस्सी है। रस्सी से पार करने के बाद वो बैम्बू लगा रहेगा, बैम्बू से वो पार हो करके ही जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ। फिर रूप कोर्स कंप्लीट होने के बाद इनको दिख गया जीप लाइन। अब ये जाने लगे थे उसमें, बट मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं यार, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हाइट था तो मुझे तो डर लग रहा था। बट इनको छोड़ना नहीं है, इनको सारे में जाना है। तो बोला चलिए कम से कम आप तो एंजॉय कर लीजिए, मैं तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे है हाइट से डर। तो बस ये भी चले गए फिर से जीप लाइन पे और पूरे फुल मस्ती के साथ आ रहे थे। और मुझे इनको देख के ही डर लग रहा था कि इनको कैसे नहीं, मैं तो हवा में हो जाती हूँ। मैं जाती हूँ ना तो मुझे लगता है पेट में कुछ कुट सा होने लगता है और लगता है कि पूरा वोमिट हो जाएगा। बट वोमिटिंग जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं करती। इन्होंने जिप लाइन भी कंप्लीट कर लिया और यहाँ TNC सारा कुछ लिखा हुआ था कि 60 एवव मैक्सिमम जिनका 60 वेट है वही जा सकते हैं। और जो भी हो मतलब उसमें सारा कुछ मेंशन किया होता है TNC, जो आपको अपने मतलब सारा कुछ उसमें दिया रहता है। आप उसमें एक रीड कर लो उसके बाद जाओ। और ये जो जितना भी था जिप लाइन था या फिर
रूफ कोर्स था, या फिर आप आगे भी देखोगे यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। और यहाँ प्यारा सा आप देख सकते हो सीता माँ और राम जी का, हमारे राम जी का मूर्ति बना हुआ था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने उनको भी कैप्चर किया और बहुत सारे यहाँ स्टैचू भी लगे हुए थे और मैं इनका यहाँ पे वीडियो शूट कर दे रही थी। यहाँ पे ये क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पे एक आपको हेल्प करने वाला इंसान होता है, अगर आपके साथ कोई नहीं आया तो उस मशीन में बॉल को डाला जाता है और आप मतलब एकदम मेन जगह पे जाता है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। इन्होंने सारा कुछ एंजॉय किया क्योंकि फुल पैसा वसूल होना चाहिए इनके हिसाब से। उसके बाद वो क्रिकेट हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे ये फिश स्पा और VR एज, कैच द स्टिक, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ था, जो भी गेम था इन्होंने सारे कुछ को एंजॉय किया। और यहाँ पे फिश स्पा था तो मैं सोची कम से कम कुछ तो नहीं, कम से कम मैं स्पा ले लूँगी तो अभी मैं सोच ही रही थी। और यहाँ प्यारा सा व्यू दिख रहा था ऊपर से। और यहाँ पे ये जा रहे थे पहले अपना फिश स्पा लेने के लिए। तुम भी खरीद बेटा। देखो देखो मेरा हालत देखो। बेटा चिया है ले लो। देखो तो तुम लेगी। अरे वाह आ जाएगा। वहाँ जाओ, बीच में जाओ, वहाँ जाओ बीच में जाओ, वहाँ जाओ ना, वहाँ वो खड़ा हो जाओ, खड़ी हो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, खड़ी रहो। खड़ी रहो फेंक दे सारा। नहीं चुभेगा यार। उसके बाद पूरा एंजॉयमेंट के बाद हम लोग निकल चुके थे और 300 पे 20% का डिस्काउंट चल रहा था। मीन्स 240 में आप जितना भी वहाँ पे जितना भी गेम हो, कुछ भी हो, सारा कुछ एंजॉय कर सकते हो। मैंने सारा वॉइस ओवर इसीलिए किया क्योंकि वहाँ बैक में साउंड चल रहा था जो आप लोग कहीं कहीं सुने भी होंगे, तो मुझे वो कवर करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। उसके बाद मैं घर पे पहुँच गई थी, दुर्गा भी थक चुकी थी, सो गई थी। ओके, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, बाय बाय।